क्या नरेंद्र मोदी किसी राज्य का अपमान कर सकते हैं क्या? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र का अपमान कर दिया? क्या सचमुच नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के महाराष्ट्र का अपमान किया है? क्यों आखिरकार नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र का अपमान हो गया और नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के महाराष्ट्र का अपमान किया गया, और वो भी बड़े सभा में, सबके सामने? इसी की चर्चा करूंगा कि आखिरकार नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र का अपमान कैसे हो गया। आखिरकार वो कौन सी गलती हो गई, ऐसे कौन से चूक हो गया जिसे नरेंद्र मोदी से महाराष्ट्र का अपमान हो गया, और आखिरकार कौन ब्लेम लगा रहा है, कौन कह रहा है, कौन बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। लेकिन मैं बता दूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना आज तक किसी राज्य का, न किसी धर्म का, किसी जाति का अपमान किए हैं। लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का अपमान करके और दिल्ली आ गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक दिवसीय दौरे पर, महाराष्ट्र के दौरे पे थे। पहले पुणे गए, फिर मुंबई, और फिर मुंबई से दिल्ली आ गए, और इसी बीच में लगातार सवाल उठने लगे और लगातार हो हल्ला शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। आखिरकार ये कौन सवाल उठा रहा है, इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र के एक दिवसीय दौरे पे गए थे, एक मंदिर का उद्घाटन करने और साथ में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुंबई में भाग लेने के लिए गए थे। लेकिन इसी दौरान में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीतिक में इधर से इधर शुरू हो गया और कहा जाना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र तो गए थे लेकिन महाराष्ट्र का अपमान करके आ गए। आखिरकार ये बोल रही हैं शरद पवार साहब की बेटी सुप्रिया मैडम, मतलब सुप्रिया सुले जी, लगातार ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र तो आए थे लेकिन महाराष्ट्र का अपमान कर दिए, और अपमान इसलिए किए कि उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को बोलने ही नहीं दिया, मना कर दिया, दम रोक दिया। मतलब ये गलत बात है ना मोदी जी ना? मतलब ये अजीत पवार जी को आप बोलने नहीं दिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, और वहीं देवेंद्र फडणवीस थे, उनको बोलने दिया। ये गलत बात है ना? गलत बात है। मतलब एक क्यों? और आपको पता है कि अजीत पवार जी को आपने बोलने नहीं दिया, इसके कारण महाराष्ट्र का अपमान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुप्रिया मैडम कह रही हैं कि जरूरत क्या था, आपने वहीं पे देवेंद्र फडणवीस को बात करवा दिया, उनसे भाषण दिलवा दिया, लेकिन अजीत पवार जी को मना कर दिया, रोक दिया। ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का अपमान है। जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल लगातार सुप्रिया मैडम, मतलब शरद पवार साहब की बेटी, एनसीपी के सांसद, वो सवाल उठा रही हैं और बहुत सारे सवाल लगातार बोल रही हैं और कटाक्ष किया है नरेंद्र मोदी पे और साथ में भारतीय जनता पार्टी पे। आखिरकार कौन कौन सी बातें कही है सुप्रिया मैडम ने, ये बतलाना बेहद आवश्यक है, उसके बाद भी चर्चा होगी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने कार्यक्रम को संबोधित किया, लेकिन अजीत पवार को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने अमरावती में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अजीत पवार के कार्यालय ने प्रधानमंत्री मोदी को अनुरोध किया था कि उन्हें कार्यक्रम में बोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि वह उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जिला प्रभारी मंत्री भी हैं। लेकिन ऐसा पीएमओ ने मंजूरी नहीं दिया। ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस तरह के जानबूझ के हरकतें की गई है। आगे कहती हैं कि यदि हमारे उप मुख्यमंत्री मंच पर हैं तो यहाँ बोलने का उनका अधिकार है। फडणवीस को बोलने का इजाज़त देना उनका निजी मामला है, लेकिन अजीत को देहू के कार्यक्रम में बोलने की अनुमति मिलनी चाहिए थी। यह बहुत ही गंभीर, दर्दनाक और चौंकाने वाला और अनुचित है। यह महाराष्ट्र का अपमान है। सुप्रिया सुले ने बाद में ट्वीट करके कहा कि नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को देहू में पीएम के कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया गया, लेकिन राज्य के उप मुख्यमंत्री का बोलने की इजाज़त नहीं मिली। एनसीपी के विधायक अमामल मितकारी ने सुप्रिया सुले के विचारों को सहमति जताई। मतलब कहीं ना कहीं ये बात आई है कि आपने देवेंद्र फडणवीस को बोलने का मौका दिया, अपने नेता को बोलने का मौका दिया, लेकिन वहीं पे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम
अजीत पवार को बोलने का मौका नहीं दिया। इसी को लेकर अब सुप्रिया सुले ने सवाल उठा दिया है कि ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान कैसे कर दिया, महाराष्ट्र का अपमान कैसे कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं पीएमओ डिसाइड करता है कि वहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम होंगे और कैसे कैसे शेड्यूल बनेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, शरद पवार साहब की बेटी हैं, महाराष्ट्र के राजनीतिक में कद है उनका, सवाल पूछने का हक बनती हैं और वैसे भी विपक्ष में हैं तो सवाल तो पूछेंगे ही। लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दा महाराष्ट्र में खूब ज़बरदस्त तरीके से घुमाया जाएगा और जनता जनार्दन के बीच में कहा जाएगा कि देखिए वहाँ पे डिप्टी सीएम बैठे हुए थे, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए थे, लेकिन नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस को बोलने दिया गया, लेकिन वहीं पर डिप्टी सीएम अजीत पवार को बोलने नहीं दिया गया। ये लगातार महाराष्ट्र में आने वाले दिनों के बाद ये लगातार चलाएंगे कि फिलहाल कहीं ना कहीं इस तरह से पूरे महाराष्ट्र में ये बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। एक डिप्टी सीएम को नहीं बोल देने से महाराष्ट्र का अपमान नहीं हो जाता सुप्रिया मैडम। हो सकता है कोई चूक हो सकता है कुछ टाइमिंग का हेरा फेरी हो गया हो सकता है कि पीएमओ ने कुछ अलग से तैयारी किया हो सकता है कुछ लास्ट मोमेंट में अमेंडमेंट हो गया हो, लेकिन महाराष्ट्र का इसमें अपमान नहीं होता। अगर महाराष्ट्र का अपमान हुआ है तो वो तमाम लोग करते होंगे महाराष्ट्र का अपमान जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं। ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं पे भी नरेंद्र मोदी ने आज तक किसी राज्य और किसी धर्म और किसी धर्म गुरु का अपमान नहीं किया, तो महाराष्ट्र का अपमान कैसे कर सकते हैं। वो तो सभी धर्मों का, सभी राज्य का, सभी धर्म गुरुओं का लगातार से सम्मान करते रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या इस बात को लेकर महाराष्ट्र की राजनीतिक में इस बात को खूब घुमाया जाएगा कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नेता का अपमान किया है। लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं कभी भी किसी राज्य का अपमान नहीं करता, लेकिन यह मुद्दा खूब ज़बरदस्त तरीके से महाराष्ट्र में चलाए जाएंगे ताकि बीजेपी को बैकफुट पे लाया जाए। वैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी कुछ चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी लगातार कॉन्फिडेंट है और उसी कॉन्फिडेंट को किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं किसी राज्य का अपमान नहीं किया है। पीएमओ मतलब प्रधानमंत्री ऑफिस डिसाइड करता है कि कौन कौन का प्रोग्राम में कौन कौन शामिल होंगे, किनको कौन सी सीट दी जाएगी और कैसे कैसे क्या क्या होगा। ये तमाम चीज़ें नरेंद्र मोदी डिसाइड नहीं करते, ये प्रधानमंत्री ऑफिस डिसाइड करता है, मतलब पीएमओ। इसमें कहीं पे भी नरेंद्र मोदी का हाथ नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र दौरे पे तो गए थे, लेकिन अजीत पवार दादा का अपमान कर दिया, महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कुछ जानबूझ के की गई है, लेकिन कहीं पे भी कोई जानबूझ के नहीं की हुई, ये मेरा मानना है। ना कि मैं पीएमओ का ऑफिसर हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल लगातार खूब महाराष्ट्र में पूछी जाएंगी और सुप्रिया मैडम खूब भड़की हुई हैं नरेंद्र मोदी के इस प्रोग्राम पे कि आपने सरेआम डिप्टी सीएम का अपमान किया है, महाराष्ट्र का अपमान किया है। अब देखते हैं कि बात कहाँ तक पहुँचती है। कि फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ कि नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र का अपमान कर दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ।